हर हर महादेव। जय शिव शंभु। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज नाग पंचमी की एक प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं, इसीलिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहे। दोस्तों, एक बार महादेव और पार्वती कैलाश पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे जगत के प्रभु परमेश्वर, मेरे स्वामी, आज नाग पंचमी का पावन दिन है। कृपया मुझे बताइए, नागों को पूजनीय क्यों माना जाता है? किस कारण से नाग पंचमी मनाई जाती है? इस दिन नागों को प्रसन्न करने के लिए मनुष्यों को कौन से उपाय करने चाहिए? हे प्रभु, कृपया आप मुझे इस पर्व से जुड़ी हुई कोई प्राचीन कथा सुनाइए, जिससे मेरा हृदय प्रसन्न हो जाए। तब भगवान शिव ने पार्वती को समझाते हुए कहा, हे सुद्देश्वरी, नागों का अस्तित्व बहुत प्राचीन काल से है। वे ही देवी देवताओं के वंशज हैं और उनके पास अद्वितीय शक्तियां हैं। नाग लोक में तक्षक, कालिया जैसे कई नागराज निवास करते हैं। नागों का विशेष विष केवल एक घातक शक्ति नहीं, बल्कि उनके पास सूजन और संहार की भी शक्तियां होती है। वे अपनी ऊर्जा और ज्ञान से संसार की ही रक्षा करते हैं। और भगवान शिव जी ने आगे बताया, हे देवी, नाग पंचमी का पर्व नागों की पूजा और उनके महत्व को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां नागों को दूध पिलाती है और उनकी आराधना करती है, जिससे उनके परिवार की रक्षा होती है और उन्हें सुख समृद्धि प्राप्त होती है। यह पर्व मनुष्य के जीवन में संतुलन और समर्था के बनाए रखने का प्रतीक है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, नाग मनुष्यों के रक्षक है। मेरे ही आशीर्वाद से समस्त नाग पूर्व काल से ही मनुष्यों के हित के लिए कार्य करते हैं। जो मनुष्य नागों की पूजा करते हैं, उन पर स्वयं ही मेरी कृपा बनी रहती है। तब माता पार्वती ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे स्वामी, क्या नाग वास्तव में मनुष्यों के रक्षक होते हैं? किंतु मनुष्य तो नागों से सबसे अधिक भयभीत रहते हैं। शिव जी ने उत्तर दिया, हाँ पार्वती, नाग मनुष्यों के रक्षक होते हैं और उन्हें अदृश्य रूप से सहायता प्रदान करते हैं। उनकी पूजा से मनुष्यों में कई समस्याओं से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। हे देवी, अब मैं तुम्हें एक ऐसी प्राचीन कथा सुनाने जा रहा हूँ जो नागों के प्रति भक्ति और स्नेह की महत्वपूर्णता को दर्शाती है। जो भी मनुष्य नाग पंचमी के दिन इस कथा को सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे नागों से भय नहीं ना रहता है और नाग देवता उनकी सदैव रक्षा करते हैं। इसीलिए हे देवी, आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुने। तब देवी पार्वती कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनूंगी। कृपया आप मुझे वह कथा कहिए। फिर भगवान शिव देवी पार्वती को वह महान कथा सुनाने लगते हैं। मित्रों, महादेव कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक एकांत सौभ्यानगरी नगर थी। उस नगरी में सुनंदा नाम की एक गरीब स्त्री रहती थी। उसकी माँ का नाम था बनीता। बनीता एक विधवा थी और उसका एकमात्र सहारा उसकी पुत्री सुनंदा थी। बंदिता ने अपनी बेटी की परवरिश बहुत ही स्नेह और मेहनत से की थी। वह रोज सुबह घर के सामने बर्तन में दूध रखकर नागों को पिलाया करती थी। नागों के प्रति उनकी भक्ति इतनी थी कि साक्षात नागराज भी उस स्त्री की शक्ति और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न रहते थे। एक दिन प्रसन्न होकर उन नागों ने उन वनिता से कहा, हे माता, आप हमें रोज दूध पिलाती हैं, हमारी भक्ति करती हैं, इसीलिए हम अभी आप पर बहुत प्रसन्न हैं। हम सभी आप पर बहुत प्रसन्न हैं। आपकी जो भी इच्छा हो और कामना हो, हमसे मांग लो हमसे मांग लो, हम लोग अवश्य ही पूर्ण करेंगे। तब वह वनिता कहती है, हे नागराज, मुझे मेरी कोई चिंता नहीं है, लेकिन मुझे मेरी पुत्री की चिंता है। और आगे बोलने लगी, हे नागराज, मैं आपसे एक विनती करती हूँ। मेरी मृत्यु के बाद मेरी बेटी सुनंदा की रक्षा उसे अपनी बहन समझकर उसकी सहायता करें। फिर
फिर नागराज ने वचन दिया, वनिता माँ, हम तुम्हारे इस स्नेह और भक्ति को कभी नहीं भूलेंगे। तुम्हारी मृत्यु के बाद भी हम तुम्हारी पुत्री की रक्षा करेंगे, अवश्य करेंगे और उसे अपनी बहन मानेंगे। फिर कुछ समय बाद वनिता की पुत्री सुनंदा का विवाह एक प्रतिष्ठित और समुदाय नर नर घराने में हुआ, जिससे वह बहुत प्रसन्न हो गई। सुनिंदा सुनंदा का विवाह हो जाने के कुछ समय बाद वनिता को का देहांत हो गया और वह सुनंदा अकेली रह गई। उसने अपनी माँ की याद को सहारे जीवन बिताना शुरू किया। सुनंदा उसके ससुराल की 5 बहुओं में से सबसे छोटी थी। घर की सबसे बड़ी बहू का नाम अदिति था, मझली का नाम विभा था, दूसरी बहू का नाम सुरभि था और चौथी बहू का नाम बिमला था। अब इसी तरह से धीरे धीरे समय बीत रहा था और फिर कुछ ही दिन बाद नागपंचमी का त्योहार आने वाला था। चारों बहुएं अपने अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। उन्होंने अपने घरों से उपहार और मिठाइयाँ मंगवाई और खुशी खुशी जाने की योजना बनाई। लेकिन सुनंदा का कोई मायके नहीं था, क्योंकि उसकी बूढ़ी माँ, जो उसका एकमात्र सहारा थी, अब वह इस दुनिया में नहीं रही। सुनिंदा का विवाह करने के बाद ही स्वर्गवास हो गया चुका था। अब सुनंदा उदास मन से अपने कमरे में बैठी थी। उसी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और किससे मिले। उसका दिल टूट चुका था और वह अपने भाग्य को कोस रही थी। जब चारों बहुएं ने देखा कि सुनंदा को ये ले जाने के लिए कोई नहीं आ रहा है, तब बड़ी बहू आकर सुनंदा से खिल्ली उड़ाते हुए बोली, छोटी बहू, अरे सुनंदा, क्या हुआ? तुम्हारे मायके से कोई नहीं आ रहा है क्या? हमारे हमारे सभी के भाई हमें लेने आ रहे हैं, लेकिन तुम्हारा तो कोई भी नहीं है। अब तुम क्या करोगी? यही ससुराल में बैठकर सासू माँ की डांट सुननी पड़ेगी और घर का सारा काम भी आज तुम्ही को अकेले करना पड़ेगा। बड़ी बहू की बात सुनकर सुनंदा को बड़ा ही दुख हुआ। वह भगवान शिव के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, आपने मुझे कोई भी क्यों नहीं दिया? आपने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया। अब मैं क्या करूं? इसका मन भी इतना ही मन सोचते हुए दुखी हुआ करती थी। फिर अगले दिन की बात है, जब सुनंदा के पति पैरों के लिए गड्ढे खोद रहा था कि तभी जमीन में से एक सांप बाहर आया। वह चोट खाने के कारण बहुत दुखी और क्रोध में था, मानो कि वह सुनंदा के पति को काट खाने वाला हो। लेकिन सही समय पर सुनंदा ने वहां आकर उस सांप के जख्म पर हल्दी का लेप लगाया और पति से कहकर उस सांप के लिए दूध मंगवाया और फिर सुनंदा ने प्रेम से उसे पिलाया। अब वह नाग दुखों से राहत पाने की सुख पूर्वक वहां से चला गया और सुनंदा को शुभ आशीर्वाद देकर वहां से जमीन में प्रवेश कर गया। अब फिर उसी रात, जब सुनंदा गहरी चिंता में डूबी हुई थी, तभी उसे नागराज ने मनुष्य का रूप धारण किया और सुनंदा के घर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा पर दस्तक दी और जब सुनंदा ने दरवाजा खोला और देखा कि एक सुंदर युवक खड़ा है जो देवताओं के समान प्रतीत हो रहा है, तो उसके सुंदर आभूषण मुकुट पहना हुआ है। उसे अत्यंत दिव्य पुरुष को देखकर सुनंदा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, विप्रेवर, आप कौन हैं और इस समय यहाँ कैसे आए हैं? तब नागराज ने कहा, हे बहन, मैं तुम्हारा भाई हूँ, इसीलिए आज मैं तुम्हें लेने आया हूँ। सुनंदा ने कहा, हे देव, आप तो देव जैसे दिखने में लग रहे हो, आप कोई देवता प्रतीक हो रहे हो, किंतु आप मेरे भाई कैसे हो सकते हो? मेरा तो कोई भी इस संसार में नहीं है। मैं अकेली ही मेरी माँ की पुत्री हूँ। अतः अतः पुत्री अत्यंत ही पुत्री हो रहे हो, आप मेरे भाई कैसे हो सकते हो? तब नागराज ने कहा, हे बहन, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ। बचपन में तुम्हारी माँ हम नागों को रोज दूध पिलाया करती थी और फिर हमने तुम्हारी माता को वचन दिया था कि उनकी मृत्यु के बाद हम तुम्हें बहन मानकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। तब सुनंदा ने हैरानी से पूछा, हाँ, आप सच कह रहे हो, मेरी माँ नागों को दूध पिलाया करती थी? फिर नागराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बहन, इसीलिए हम तुम्हें लेने आए हैं। चलो, तुम्हें नागलोक लेकर चलते हैं, वहाँ तुम्हें बहुत प्यार और सम्मान मिलेगा।
फिर नागराज ने अपनी शक्ति से सुनंदा को वहाँ की सारी बात बता दी जो बचपन में उसने देखी थी। फिर सुनंदा ने को सब कुछ याद आ गया कि उसकी माँ रोज नागों को दूध पिलाया करती थी। सुनंदा कहती है, हे भाई, आप सत्य कह रहे हो। मेरी माँ आप सभी को बड़े ही प्रेम से दूध पिलाती थी। क्या सच में आप मेरे भाई ही हो? नागराज ने कहा, हाँ बहन, अब कोई संकोच ना करो और हमारे साथ नागलोक चलो। तब सुनंदा ने हामी भर दी और वह नागराज के साथ नागलोक जाने के लिए तैयार हो गई। नागराज ने उसे अपने नागलोक ले जाकर नाग माता से मिलवाया। नाग माता ने सुनंदा का बड़े ही प्रेम से स्वागत किया और उसे बड़े प्रेम से रहने का आश्वासन दिया। सुनंदा अब नागलोक में खुशी खुशी रहने लगी। वह नागलोक एक अद्भुत और जादुई स्थान था। वहाँ की हवाएं शीतलता और सुगंधित थी। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी और फूलों की महक से वातावरण मुग्ध हो रहा था। वहाँ के भवन सोने और चांदी से बने हुए थे और रत्नों से जड़े हुए थे। नागलोक में सभी नाग प्रेम और सौंदर्य के साथ रहा करते थे। वहाँ के नियम और अनुशासन बहुत सख्त थे, लेकिन सभी नाग उसका पालन करते थे। नागराज ने सुनंदा को नागलोक के विचित्र स्थानों को दिखाया, उसे वहां के नियम समझाए। नाग माता ने सुनंदा को एक सुंदर कमरा दिया जिसमें रत्न जड़ित बिस्तर और सुंदर साज सवार सजा हुआ था। सुनंदा भी जल्दी से वहां की जीवन शैली में रच बस गई। अब कुछ दिनों बाद नाग माता ने सुनंदा से कहा, हे बेटी, हमारे नाग बच्चों को भी तुम्हारे जैसे स्नेह की आवश्यकता है। क्या तुम उन्हें दूध पिला सकती हो? तब सुनंदा ने हर्ष हर्ष के साथ स्वीकार कर लिया और दूध गर्म करके नाग बच्चों को पिलाने लगी, परंतु गलती से उसने दूध ज्यादा गर्म कर दिया और सभी नाग बच्चों के मुंह जल गए। नाग बच्चे बहुत क्रोधित हो गए और चिल्लाने लगे। नाग बच्चे अरुण ने गुस्से से कहा, हे स्त्री, तुमने हमारे मुंह जला दिया है, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। दूसरा नाग बच्चा वरुण बोला, हे दुष्ट स्त्री, तुम्हारी वजह से हमें दर्द हो रहा है, तुम कितनी निर्दयी हो। तब पछताव से सुनंदा ने रोते हुए कहा, हे नागो, मुझे से गलती हो गई है, मैं सचमुच का माफी चाहती हूँ। मुझे यह नहीं पता था कि दूध इतना गर्म है। कृपया करे और मुझे क्षमा कर दे। आइंदा यह भूल मुझसे कदापि नहीं होगी। तब नाग माता उस स्थान पर आती है। नाग माता ने सुनंदा को शांत किया और कहा, बच्चों, इसे माफ कर दो। यह हमारी बहन है और इसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। यह हमारी मेहमान है और हम इसे सजा नहीं दे सकते। हालांकि नाग बच्चे बदला लेना चाहते थे और उनके दिल में क्रोध भर आया था। समय बीतता चला जा रहा था। सुनंदा अपने घर लौट आई, लेकिन उसकी यादें नागलोक की सुंदरता और नाग परिवार के साथ बिताए गए समय की में ही थी। अगले साल नाग पंचमी का इंतजार करते हुए उसने नागों को फिर से मिलने की आशा की। फिर देखते ही देखते नाग पंचमी भी आ गई। इधर नाग बच्चे अब बड़े हो चुके थे और फिर नाग माता ने उन्हें सभी नाग सुनंदा को लाने के लिए निकल पड़े। नाग पंचमी के दिन नाग बच्चे सुनंदा के घर जाने के रास्ते में एक दूसरे से बात कर रहे थे। वरुण ने कहा, आज हम उस औरत को डस लेंगे और उसका अंत कर देंगे, उसे सजा देनी ही होगी। तब वरुण ने कहा, हाँ, उसने हमारे साथ अन्याय किया था, अब उसे उसकी गलती का एहसास कराना ही होगा। जब ये नाग सुनंदा के घर पहुंचे तो सुनंदा ने उनका स्वागत किया। उसने ठंडा दूध पिलाया, मीठी रोटी खिलाई और बहुत प्रेम से उनका आदर सत्कार किया। उस उनके इसके स्वागत के लिए सुंदर रंगोली भी बनाई थी और स्वागत की पूरी तैयारी की थी। उसने उन्हें फूलों के हार बनाए और प्रेम पूर्वक उन्हें नमस्कार किया। उसकी आंखों में सच्चा प्रेम और समर्पण झलक रहा था। नाग बच्चे सुनंदा का प्रेम को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्हें समझ में आया कि सुनंदा ने कोई गलती से ही दूध गर्म की करके पिला दिया था। उसके मन में अब कोई बुराई नहीं थी। अब वरुण ने कहा कि
हम तुम्हें माफ़ करते हैं हमारी बहन। हमें समझ में आ गया कि तुम निर्दोष हो और तुम्हारा दिल साफ है। वरुण ने भी वही बात कहा, बहन तुम्हारा प्रेम और सत्कार देखकर हमारे दिल पिघल गए हैं। हमने तुम्हें गलत समझा। मैं तुम्हें फिर सुनंदा ने उन्हें माफ कर दिया। उसके बाद वे नाग सुनंदा को लेकर नागलोक गए और उसे बड़े प्रेम से रखा। उन्होंने उसे स्वर्ण माणिक मोती जैसे उपहार दिए और उसे अपने घर वापस भेज दिया। अब सुनंदा ने खुशी खुशी उन उपहारों को स्वीकार किया और नाग परिवार के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ गई। अंत में नागराज ने सुनंदा को वरदान दिया था, हे बहन, जब जब भी स्त्री नाग पंचमी के दिन नागों को ठंडा दूध पिलाएगी, नाग पंचमी के दिन नाग कभी उनके परिवार वालों को नहीं डसेंगे। यह तुम्हारी सच्ची भक्ति और सेवा का फल है। सुनंदा के नम्र आंखों से नागराज का आभार व्यक्त किया और खुशी खुशी अपने घर लौट आई। सर्प ने छोटी बहू को हिरणमणि को एक अद्भुत हार दिया था। लौट खुशी खुशी अपने घर लौट आई। सर्प ने छोटी छोटी बहू को हिरणमणि का एक अद्भुत हार दिया था। अब उस हार की प्रशंसा उस देश की रानी ने भी नहीं सुनी थी, जिस कारण वे उसके मन में लालच आया और वह राजा से बोली, महाराज, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। तब अपनी रानी की बात को मानकर वहाँ के राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि इससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। तब डर के मारे मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि अरे सेठ सुनो, आज तक जिस हार की चर्चाएं दूर दूर तक फैली है, वही हार महारानी जी तुम्हारी छोटी बहू का हार पहन लेना चाहती है और वह उसको लेकर मुझे दे दो। अब तो सेठ जी ने डर से कहा, छोटी बहू, ये हार महंगा पड़ रहा है, कि ये तुम हार दे दो राजा को। किंतु राजा रानी की जबरदस्ती देखकर छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने का प्रार्थना की। भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरे और मरियों का हो जाए। तब सर्प ने अपने दिव्य शक्ति से ठीक वैसा ही किया जैसे कि रानी ने हार पहना। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प का बन गया। यह देखकर रानी चीख चिल्ला पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास आकर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर डर गए कि अब राजा न जाने क्या करेंगे। वे स्वयं छोटी बहू के साथ लेकर राजमहल में उपस्थित हो गए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने क्या जादू किया है? मैं तुम्हें दंड दे दूंगा। तब छोटी बहू सुनंदा बोली, राजन, दृष्टा क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे गलों में सर्प का बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। तब छोटी बहन ने वह नाग अपने गले में जैसे ही पहना वैसे ही हीरो मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और अब उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार दी। छोटी बहू अपने हार और इन सभी मुद्राएं सहित घर लौट आई। अब उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, इसके पति को सिखाया कि जाओ, मुझे भी तुम्हारी पत्नी छोटी बहू के पास इतना धन कहाँ से आया है। यह सुनकर सुनंदा के पति ने अपने पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बताओ कि यह धन तुम्हें कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी और अचानक से उसी समय सर्प वहां पर प्रकट हो गया और यदि मेरी धर्म परान बहन के आचरण पर संदेश प्रकट करेगा तो मैं तुझे खा जाऊंगा। ऐसे वो सर्प बोला, मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूंगा अगर जो भी मेरी बहन के बारे में कुछ भी बोला तो। अब यह बातें सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता को नमस्कार किया और उनका बड़ा सत्कार किया। तो मित्रों, उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती है। जिस प्रकार सुनंदा ने नागों के साथ प्रेम पूर्वक जीवन बिताया और हर साल
नाग पंचमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया। यह कथा हमें सिखाता है कि प्रेम, सेवा और शक्ति भक्ति से सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है और सच्चे मन से किया गया कार्य हमेशा फलदायक होता है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से अपनी सच्ची भक्ति से सुनंदा ने नागों को प्रसन्न किया। उसी दिन से नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कथा आप लोगों को पसंद आई होगी और नाग पंचमी के फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। मैं आशा करती हूँ कि नाग पंचमी के दिन ये कथा सुनकर आप लोग ज़रूर तृप्त हो जाएंगे और पसंद आ जाए तो